हेलो बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है बेटे, आपका पार्ट टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है और आगे जो भी टेस्ट होंगे इंक्लूडिंग आज वाला टेस्ट, इन सभी टेस्ट के हम लोग जो है आपको वीडियो सॉल्यूशन सब प्रोवाइड करें। जैसा कि हमने लास्ट ईयर पूरे सारे टेस्ट का किया था, वैसे हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बेटे केमिस्ट्री का डिस्कशन, जिसका पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सिलेबस आपको पता है बेटे, मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है और पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। मोलैरिटी आपको डिटरमाइन करनी है बेटे एक ऐसे सॉल्यूशन के जिसके अंदर आपने इतने ग्राम्स ऑफ NaCl डिसॉल्व किया है और इतने ml में कर रखा है। ठीक है, अच्छा, मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, गिवन मास 5.85 है, मोलर मास है बेटे 58.5 NaCl का, और वॉल्यूम को आप रखते हैं लीटर्स में, जिसके लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बेटे आपका 0.2 मोल्स पर लीटर। ठीक है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 47 पे आते हैं। इसमें कह रहा है बेटे 1 मोल किसी सब्सटेंस में इतना होता है मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कितने होंगे। देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पहले आपको ना आना चाहिए क्या बेटे, मोल्स। मोल्स कैसे आएगा, मोल्स आएगा आपका, तो मोल्स निकालने के लिए बेटे हम लोग क्या करेंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। मोलैरिटी हो जाएगा 0.02, है ना, और वॉल्यूम हो जाएगा बेटे आपका 0.1, है ना। तो इससे आपका जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा वो आ जाएगा 0.002, है ना। और मोल से मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा बेटे आपका ये वाला, ए वाला, है ना। 12.044 10 to the power 20, है ना। एक दो तीन जीरो जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, वट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन द कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, इसमें कार्बन का मास है 12 ग्राम्स, है ना, और टोटल मास है 44 ग्राम्स और इंटू 100, है ना। इसी प्रकार से आप क्या निकालते हैं, परसेंटेज, है ना, और जिसका आंसर आता है बेटे 27.27। ठीक, 49 पे आते हैं बेटे। ये क्वेश्चन आपने क्लास में भी कई बार कर रखा है। इंपीरिकल फॉर्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया है, तो पहले आप इसका इंपीरिकल मास निकालोगे, सभी को ऐड करोगे, 12 + 2 + 16 जो कि आएगा 30 ग्राम्स। ठीक है, और ये आपका मॉलिक्यूलर मास है 180। इससे आप n निकालोगे, n क्या होता है बेटे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल मास, है ना। तो ये वो कॉमन फैक्टर होता है जिससे कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा इंपीरिकल फॉर्मूला को, ताकि क्या मिल जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये C6H12O6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या बेटे स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ द, ये तो करेक्ट हुआ, है ना। एटम्स तो डिफरेंट एलिमेंट के होते ही हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय दिस। हाँ, ये भी सही बेटे, फिजिकल मेथड से सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। आप केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, बट नॉट फ्रॉम फिजिकल मेथड। ठीक है, और कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज, नहीं ये गलत हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो लूज हो जाती है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज का लॉस होता है और एक नए सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलती है आपको कंपाउंड्स में, कंपेयर टू देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। इनमें से कौन सा करेक्ट है, टोटल मास ऑफ द आयरन एंड ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ, हाँ ये तो करेक्ट है, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, कि जो टोटल मास लेफ्ट साइड में होगा वही टोटल मास आपका बेटे राइट साइड में भी होता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 51, है ना। बाकी अब देखेंगे, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास, देयरफॉर द लॉ ऑफ मल्टीपल, नहीं देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है उसका मास ऑफ कंजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वो बिल्कुल ही अलग चीज है। ठीक है, अमाउंट ऑफ Fe2O3 कैन बी इंक्रीज बाय एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स आयरन और ऑक्सीजन, ये इसलिए गलत है क्योंकि आयरन यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है ना, सॉलिड स्टेट की अमाउंट इंक्रीज करने से रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव नहीं करती है। ये वैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ना है आपको, इसका एक्टिव मास 1 होता है। ठीक है, तो एक्टिव मास 1 है, आप कितना भी ऐड करोगे तो इससे रिएक्शन कोशेंट जो है वो आपका चेंज नहीं होता। दैट इज वाई सॉलिड चीजें ऐड करने से रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ नहीं जाती। ठीक है, अमाउंट ऑफ, अच्छा, डिक्रीज तो कहीं से भी नहीं है ना, तो ये सारे ही गलत हो गए, सिर्फ आपका ये करेक्ट है बेटे 51।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग 52 पे। इक्वल मासेस ऑफ H2 एंड O2 मीथेन हैव बीन टेकन इन अ कंटेनर। सेम वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर है, तो जो ऑब्वियसली जो मोल का रेशियो हो जाएगा वही आपका वॉल्यूम का भी रेशियो हो जाएगा। ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम सेम है बेसिकली। ठीक है, तो H2O2 और मीथेन है। H2 का मास जो है वो W है बेटे, तो मोल हो गया W/2, रेशियो W/32 और रेशियो W/16 है ना। इसमें आपको क्या करना है, W कैंसिल करना और 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो आएगा बेटे 16:1। ठीक है, और रेशियो 2। ठीक है, तो 16:1:2। ठीक है, ये आपका आंसर है 52 का सी नंबर, 52 का सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 53 पे आ जाएंगे। रीअरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस। देखिए सबसे ज्यादा मास जो है वो आपको देखना पड़ेगा एक एक करके। तो ये रहा, ये आपका ग्राम एटॉमिक वेट का मतलब क्या हुआ बेटे, इतने मोल्स हैं, है ना। ये मोल्स सबसे ज्यादा है, मतलब मोल्स इसके इसके तो बराबर है, पर क्योंकि कॉपर का एटॉमिक मास ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, इसीलिए कॉपर ज्यादा भारी होगा, तो फोर्थ वाला हो जाएगा, फिर फॉलोड बाय थर्ड वाला। ये एक मॉलिक्यूल है और एक एटम है, तो ऑब्वियसली इतने मोल से तो कम ही होगा ना, ये मोल से भी कम होंगे। ठीक है, इतने मोल से तो ये अमाउंट कम ही होगा। ठीक है, दैट इज वाई 4, 3 और फिर 1 और 2 में कैसे डिसाइड करेंगे बेटे, आपको पता है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, उसका मास 32 AMU हो जाएगा, और एक नाइट्रोजन एटम का हो जाएगा 14 AMU। ठीक है, तो वो तो कम ही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटे 53 का ए। नेक्स्ट 54 पे आते हैं बेटे। 54 में देखिए, 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन्स 6.023, है ना। ठीक है बेटे, यहाँ देखिए 1 मोल ऑफ NaCl जो है वो इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल करेक्ट है। इतने ग्राम्स ऑफ NaCl ऑल्सो कंटेन्स इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑब्वियसली ये इसका रीजन तो नहीं है, बिकॉज 1 मोल के अंदर Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बाय डेफिनेशन है, तो उसका उससे मास से कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों ही चीजें सही हैं, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए क्या बन जाता है बेटा, आंसर बी बन जाता है। ठीक है, 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर ना कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर ये ऑक्सीजन क्या है, मॉलिक्यूल है, एटम है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बोलता हूँ क्या, कि अगर कुछ मेंशन नहीं किया होता है, ठीक है, तो आप उसको मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, बिकॉज एटम के केस में एटम मेंशन करता है। ठीक है, तो आप उसको मॉलिक्यूल लेके चलेंगे। ठीक है, तो 2/32, मोलर मास 32 हो गया, है ना, और नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है, तो O2 है ना, ये मोल्स ऑफ O2 आया, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आएगा। ठीक है, अच्छा आपको कंपेयर करना है ये किसमें सेम है। ठीक है, तो ये आपने देखा भाई 1/8 मोल्स हो रहा है, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा 1/Na, सॉरी 1/8 × Na। ठीक है, वही 4 ग्राम सल्फर में आप चेक करो तो 4/32 मल्टीप्लाइड बाय Na, है ना, देखो पहले में ही आ गया, पहले में ही आ गया। पहला ही वो ऑप्शन है जिसमें नंबर ऑफ एटम जो है वो 2 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्या है, मैच करता है, सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 56 में आ जाइए बेटे। इसमें कह रहा है आपसे इतना क्लोराइड ml लिया गया है, इतना रिक्वायरमेंट है AgNO3, तो क्या होगा फॉर्मूला। देखो बहुत सिंपल सा है, अगर आप AgNO3, है ना, और क्लोराइड का फॉर्मूला लिखे जिसका आपको फॉर्मूला भी नहीं पता है बेसिकली, तो आप उसको क्या मान लीजिए, XClN, है ना। Cl की वैलेंसी 1 और X की वैलेंसी क्या बेटे, N, है ना, जिससे कि क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटे आपका AgCl। ठीक है, और क्या बन जाएगा, XNO3, है ना, और वैलेंसी इसकी N हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो AgCl और XNO3 जिसकी वैलेंसी क्या हो रही है, N हो रही है। ठीक है, अच्छा, तो द फॉलोइंग द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इसके जो मोल्स है ना वो आपके कितने मिली मोल्स से ही कर लेते हैं बेटे, है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10 × दिस, से हो जाएगा आपका 0.5, है ना, 0.5। अच्छा नहीं, ये है 0.5, और ये आपका बेटे क्या है, 1 है, ये क्या है, 1। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर आप यहाँ पर 2 रखोगे, ठीक है, तो ही आपका जो ये 1:1 रेशियो में दोनों रिएक्ट कर पाएगा। कंप्लीट रिएक्शन के लिए यहाँ पर N क्या होना चाहिए बेटे, 2 होना चाहिए, ताकि इसका
एक मोल जो है वो 2 मोल क्लोरीन से मतलब रिएक्ट कर पाए और पूरा पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो जाए ना। मतलब यहाँ पर 2 होगा तभी Cl यहाँ से 1 आ सकता है, ये पॉइंट है इसका। ठीक है, क्योंकि HCl2 का अगर आप 0.5 मोल ले रहे हैं, 0.5 मिलीमोल्स, ठीक है, तो अगर आप उसको 2 रखोगे यहाँ पे तो 0.5 इंटू 2 जो है 1 हो जाएगा, और पूरा पूरा Ag 1 मोल और Cl 1 मोल आपस में रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे आपका HCl2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम्म हम्म ठीक है, यहाँ देखिए बेटे, इसमें कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स जो है आपका। ठीक है, एक सेकंड। देखो बेटे, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे आप, तो इसके लिए देखिए इतने ग्राम्स ऑफ NH3 दे रखा है, तो आप इस ग्राम को पहले कन्वर्ट करोगे मोल्स में, है ना, और मोल्स निकालने के लिए मोलर मास से बेसिकली डिवाइड करोगे। ठीक है, और मोल्स आने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से। ये 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज NH3 के एक मॉलिक्यूल में देर आर टोटल 4 मोल्स ऑफ एटम, है ना, 4 मोल्स ऑफ एटम, दैट इज वाई आप मोल्स ऑफ एटम निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हो, और लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर से। ठीक है, जिससे किसका आंसर जो है बेटे वो 58 का ए आ जाएगा। ठीक है, 58 का कहाँ गया, ये ना बेटा ना ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए जो भी है। 59 पे आते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ इतना परसेंट HNO3 इफ द डेंसिटी इज इतना, ना इतना परसेंट वेट बाय वेट दे रखा है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका मतलब कि 63 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, है ना, 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये होता है वेट बाय वेट का फिजिकल मतलब। ठीक है, तो आपको मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करना होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो देखिए मोल्स तो उसका 1 ही हो जाएगा बेटे, क्योंकि इसका मोलर मास भी क्या है 63 है, तो 63/63 ये 1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, जो कि मास ऑफ द सोल्यूशन बाई डेंसिटी है, डेंसिटी से डिवाइड करेंगे 1.4 और इनटू 1000 करेंगे ताकि ये वॉल्यूम ml से लीटर में हो जाए। इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा बेटे आपका 14, है ना, क्या आंसर आ जाएगा 14, है ना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 59 के बाद आते हैं बेटे 60 पे। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl- बताना, इन सभी को मिक्स करने पे, ये भी क्वेश्चन हमने क्लास में कई बार किए। दो तीन चीजों को मिक्स करते हैं, उसमें वन ऑफ द आयंस का कंसंट्रेशन फाइनल वाला बताते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ Cl- इज इक्वल्स टू टोटल मोल्स ऑफ Cl- कमिंग फ्रॉम ऑल द सॉल्यूशंस डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे आप 0.3 इंटू 0.3, तो मोल्स ऑफ NaCl मिलेगा, और वही मोल Cl का भी होगा। ठीक है, लेकिन जब इसमें करोगे आप 0.4 इंटू 0.2, तो साथ साथ में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज 2 मोल Cl का प्रेजेंट है BaCl2 में, और डिवाइड करोगे टोटल वॉल्यूम जो कि है आपका 0.5 लीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगी बेटे, मोलैरिटी, ठीक है, ऑफ द Cl-। ठीक है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट 61 पे आते हैं, इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, इसका सिंपल आंसर है बेटे, ये आपने किया ही होगा, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं और मैच करना है किसमें सेम नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द रेडियो एक्टिव, देखिए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जो है बेटे वो 3 होते हैं, उनमें से एक होता है आपका H31। ठीक है, ये होता है ट्रीटियम, जो कि रेडियो एक्टिव होता है नेचर में, इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो 2 न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, 62 का ए हो जाएगा बेटे। 63 पे आइए, नो एंगुलर नोड, एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है बेटे, यहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू हो गया ऑब्वियसली। ठीक है, एंगुलर नोड जो है वो होता है एल, एल के इक्वल होता है, एल इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एस वाला कोई होगा। रेडियल नोड होता है n-l-1, ठीक है, जिसमें अगर आप L0 डालोगे और N3 डालोगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3s हो जाएगा बेटा, है ना। 3s में 2 रेडियल नोड है और एक एक भी एंगुलर नोड नहीं है। 64 में इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक फिर से वही काउंट करना है ना, ये रहा बेटे देखिए, सोडियम में 10, एल्यूमिनियम में 10, नियॉन में भी 10 10 इलेक्ट्रॉन है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ
ए है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पार्शियल हीलियम प्लस, देखिए ये भी हमने किया हुआ रिडबर्ग इक्वेशन कई बार, 1/a इज इक्वल्स टू आर एच जेड। जेड जो है वो क्या लेके चलेंगे बेटे, 1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, जो कि ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा बेटे आपका 0। और बाद में आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए ए डैश बोल देते हैं, दूसरी वाली वेवलेंथ जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है, आर एच, जेड की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पार्शियन का मतलब हो गया 4 से 3 पे जाना, तो 1/9 माइनस 1/16 है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे बेटे तो ए डैश की जो वैल्यू है वो आपकी 36a/7 है ना, ये आपका आंसर आता है। रेशियो लेना है और ए के टर्म्स में आंसर देना है, ठीक है। 65, 66 में इनमें से कौन सा रॉन्ग है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 0। हाँ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो बेटे वो आपका L इंटू एल प्लस वन होता है, ठीक है, जिसमें L की वैल्यू 0 है एस के लिए, तो ये 0 है, ये करेक्ट हुआ, इन्होंने रॉन्ग पूछा हुआ है, ठीक है। ऑर्बिटल इज designated by 3 क्वांटम नंबर्स while an electron in an atom is, हाँ ठीक है, ऑर्बिटल के लिए 3 क्वांटम नंबर है, बट इलेक्ट्रॉन के लिए एक चौथा क्वांटम नंबर होता है जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम, ये गलत हो गया बेटे, दिस कन्फिग्रेशन इज वॉलेटिंग द हुंड्स रूल, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है बिकॉज ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। वैल्यू ऑफ एम फॉर, ये भी करेक्ट है, मैंने बताया था किसी भी ऑर्बिटल को कोई सा भी एम दिया जा सकता है, रैंडमली असाइंड होता है, कोई अरेंजमेंट नहीं है कि -2 से शुरू होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ये बिल्कुल करेक्ट है। अनसर्टेनिटी में मैंने आपको 3 अलग अलग फॉर्म बताए हैं, ये तीसरा फॉर्म है, ठीक है। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड है, हाँ ये भी सही है बेटे, हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन, हाँ ये गलत हो गया ना, तो ये एक सही स्टेटमेंट है, मतलब सही आंसर हो गया बेसिकली। रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्यों, बिकॉज जो यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती हैं उनमें एनर्जी जो होती है वो सबशेल्स के डिफरेंस नहीं होती है, मतलब 2s की एनर्जी किसके इक्वल होती है बेटे, 2p के इक्वल होती है। वैसे ही जब हम लोग थर्ड ऑर्बिट में जाते हैं तो 3s इज इक्वल्स टू 3p इज इक्वल्स टू 3d होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये होता है पॉइंट का यूनि इलेक्ट्रॉन। जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन पे आते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बेटे कि ऑफ प्रिंसिपल लगना शुरू होता है और 2s की एनर्जी कम हो जाती है, 2p की ज्यादा हो जाती है, पर यूनि में नहीं होता ऐसा, ठीक है। हाईएस्ट एनर्जी किसी की n प्लस एल से करेंगे, देखिए इसका n प्लस एल मैक्सिमम है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटे आपका सी, आंसर हो जाएगा सी, ठीक। अच्छा, अगर सेम होता तो फिर आपको पता ही है क्या करते हैं, वैसे केस में हम लोग n की वैल्यू देखते हैं, जिसका n बड़ा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, देखो तो ये तो करेक्ट है बेटे, काइनेटिक एनर्जी इसमें इंटरसेप्ट आएगा एच म्यू नॉट, है ना, ये इनकरेक्ट है आपका, क्योंकि क्योंकि ओहो ठीक है, ये जो है बेटा आपका ओरिजिन से पास कर रहा है ना, और ओरिजिन से पास नहीं हो सकता, एच म्यू नॉट जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये करेक्ट है। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये भी करेक्ट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बेसिक मतलब होता है बेटे इंटेंसिटी, है ना, तो आप अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते रहो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से, है ना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है ये भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेटे, इसमें तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट है नहीं इसमें बेसिकली, क्योंकि आपको वेलोसिटी दे रखी है जिससे वो निकला, और ये दे रखा है क्या, जो वेवलेंथ जनरेट हुआ, मतलब है ना, मतलब जो आपने दिया है, तो बेसिकली ऐसा कर सकते हैं कि आप 1240 वाला यूज करो, है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा, बस जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ना उसको भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर्स होता है, तो ये हो जाएगा 400 नैनोमीटर्स, ठीक है। ये हो गया आपका एच म्यू पहला, माइनस एच म्यू नॉट जो आपको निकालना ही है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब यहाँ पर आपको बस एक थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9 इंटू 10 to the power -31 एंड वेलोसिटी है 6 इंटू 10 to the power 5 का स्क्वायर, ये आएगा जूल में। इसको आप डिवाइड करोगे 1.6 10 to the power -19 से, जिससे कि ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने के बाद, ताकि आपको आंसर मिल जाएगा एच म्यू नॉट का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है।
ये हो गया बेटे 71। एंगुलर मोमेंटम निकालना है, NH/2 पाई है भाई, क्या करना है, कौन से ऑर्बिट का निकालना है। अच्छा, इन्होंने थ्योरेटिकल पूछ रखा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई, ये बोर मॉडल का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स है कि एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई होना चाहिए। इसमें आपको फिफ्थ ऑर्बिट का निकालना है फॉर्मूला, अभी अभी आपने देखा 5H/2 पाई होता है, ठीक है, मतलब NH/2 पाई, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 2.5H/पाई। रेडियस जो है, बोरो रेडियस का भी फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है बेटे, 0.529, ठीक है, 0.529 n² बाई जेड जो है एंगस्ट्रॉम, ये आपकी यूनिट होती है। और इन्होंने पीकोमीटर में दे रखा है, तो पीकोमीटर में करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंगस्ट्रॉम वाले फॉर्मूले को, तो 529 में 52.9 पीकोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ए नॉट जो है वो आपका बन जाएगा 52.9 पीकोमीटर, ठीक है। 74 पे आते हैं बेटे, रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का x है, तो थर्ड ऑर्बिट का क्या होगा। आपको पता है रेडियस का फॉर्मूला जो है वो n² के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इट मींस कि आपको अगर फर्स्ट ऑर्बिट का x है तो सेकंड का 4x होगा, थर्ड का 9x होगा, और फोर्थ का 16x होगा। तो आपसे थर्ड का ही पूछा है, तो क्या हो जाएगा बेटे आंसर 9x, 74, ठीक है। 75 पे आते हैं, बोर थ्योरी किस पे अप्लाइड है बेटे, ऑल ऑफ दी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे लिखता है, ठीक है। पीरियोडिसिटी शुरू हो गया बेटा, एटॉमिक नंबर 112 कई बार पढ़ा होगा आपने, कॉपर लीशियम इज दैट एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 112 होता है, लर्न करना पड़ता है, ठीक है। इनमें से कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, अच्छा 88, देखो 86 जो है ना वो आपका नोबल गैस है, ठीक है, आपका Rn है ना, तो नोबल गैस जो है वो 86 है। और 86 के बाद आएगा 87, 86 मतलब 18 ग्रुप हो गया ना। फिर आप वापस नीचे आएंगे तो मतलब लेफ्ट साइड पे आएंगे, तो उसके बाद हो गया ग्रुप 1, ग्रुप 2, 87, 88, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा ग्रुप हो गया बेटे, ग्रुप नंबर 2 हो गया, ठीक है, डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें 3D ट्रांजिशन सीरीज जो है वो कौन सा होता है बेटा, आपको पता है, पहला जो सीरीज होता है 21 से लेके 30 वाला, ठीक है, लेंथेनॉइड ये होता है, फिफ्टीनॉइड आपका ये होता है, और 4D ये होता है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो ए का हो गया बेटे 3 है ना, तो ये रहा आंसर है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर 78 का सी, ठीक है। नेक्स्ट 79 पे आते हैं, इनमें से इसकी एलिमेंट की पीरियोडिक, अच्छा पीरियड नंबर ग्रुप नंबर पूछा था, जो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है फोर्थ पीरियड में, तो पीरियड 4 हो गया। और ब्लॉक डी है, ब्लॉक डी होने के कारण जो है इसका एस इलेक्ट्रॉन्स और डी इलेक्ट्रॉन्स उसको आप ऐड करते हैं, ताकि आपको क्या मिल जाए, ग्रुप नंबर मिल जाए। तो ग्रुप नंबर 10 एंड पीरियड नंबर 4, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 79 का ए का। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 79 के बाद 80 पे है ना। इनमें से आपको मार्क करना इनकरेक्ट है ना, तो पहला जो कन्फिग्रेशन है बेटे 1s2 2s2 2p5 जो कि बेसिकली फ्लोरीन का है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो करेक्ट हुआ। 1s2 2s2 2p3 बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड, नहीं यही इनकरेक्ट है बेटे, इसमें थर्ड पीरियड तो है ही नहीं है ना, इसमें जो पीरियड नंबर है वो आपका 2 है, ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ये डी ब्लॉक ही है, और ये 18 ग्रुप का है, हाँ नोबल गैस है, ठीक है। 81 पे आते हैं, कंसिडर सम फैक्ट्स अबाउट ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 जो है वो आपका ऑक्सीजन फैमिली है बेटे, चैल्कोजेन बोलते हैं, डी ब्लॉक तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, चैल्कोजेन बोला जाता है, NH2 NP4 सही है ना, तो इसका मतलब 2 एंड 3, ये आपका करेक्ट आंसर है 81, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 82 पे आते हैं, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो एक लिक्विड है, लेकिन क्या होता है बेटे, नॉन मेटल होता है, तो लिक्विड नॉन मेटल ये रहा, लिक्विड नॉन मेटल, ठीक है। और कन्फिग्रेशन जो है इसकी 4s2 4p5 होती है, ऐसा कुछ ऑप्शन देखिए, ए पे 3 और क्यू, ये रहा बेटे फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी अब मिला लेंगे, कोई इशू नहीं है। गोल्ड कैसा है, नोबल है ना, और ट्रांजिशन मेटल में आता है, मरकरी एमेल्गम बनाता है, लिक्विड मेटल है, आयोडीन एक क्रिस्टलाइन नॉन मेटल है, और आपका वॉयलेट कलर का होता है आयोडीन है, ये तो हमने पढ़ा भी है, स्टार्च सॉल्यूशन के साथ टेस्ट भी होता है इसका, ठीक है। टू रेडिया इनमें से कौन सा है, तो बहुत सिंपल है, देखिए ए जो है बेटे वो कोवेलेंट रेडियाई है, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो है उसको हम लोग बोलते हैं वैन डेर वाल रेडिया, आपने पढ़ा होगा क्लास में कई बार, है ना। 84 मतलब द हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन किसका होगा हाईएस्ट, आइए देखते हैं। ये रहा बेटे, ये वो मेंबर है जिसमें अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो उसके बाद ना ये बन जाता है आपका एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी टफ है, तो इसलिए इसकी
सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। मोस्ट इजीली फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयन, मोस्ट इजीली देखिए कौन सा बना सकता है बेटे, ये रहा, है ना, ये ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, फुल फील्ड है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी इजी बन जाएगा, 85, ठीक है। 86 पे आते हैं, तो लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोवेस्ट किसकी होगी बेटे, इन सभी में बेसिकली वो आंसर होगा आर्गन। क्यों? बिकॉज आर्गन एक नोबल गैस है, और नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन डालना या फिर निकालना दोनों ही काफी मुश्किल टास्क होता है, ठीक है, तो इसीलिए काफी हाई होगी, ठीक है। द फॉलोइंग इज नॉट ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी इनमें से कौन सा नहीं, अकरेंस इन नेचर, है ना, इसमें कोई ट्रेंड नहीं है बेटे अकरेंस में, बाकी सभी में ट्रेंड है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर 19 है, तो वो है पोटेशियम, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, और ऑक्साइड क्या बनाएगा, वो K2O बनाता है ना, तो इसका मतलब H2O हो जाएगा, है ना, तो 88 का हो गया बेटे ए। 89 में आ जाइए, 9 12 16 में हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, 9 फ्लोरीन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, 12 मैग्नीशियम है, 16 सल्फर है, और 36 क्रिप्टन है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो इसका मतलब 12 वाला जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वो 89, ठीक है। नेक्स्ट 90, इसमें कह रहा है आपसे पीरियड नंबर ये सब बताना है बेटा, है ना, तो आइए देखते हैं। 14 जो है वो सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन जो है वो थर्ड पीरियड का मेंबर है, तो मतलब ए के लिए तो 3 हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन देख लो, ए के लिए 3 है ना, ये रहा देखिए, है ना, तो बाकी मेंबर्स भी आप ऐसे ही चेक करेंगे कि कौन सा, मतलब नोबल गैस से चेक करना है, जैसे 38 आ रहा है, ठीक है, तो वो 36 के बाद आएगा, तो उस हिसाब से आप यह प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब मोस्टली आप नोबल गैसेस याद रखें, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा एटॉमिक नंबर जो है वो कौन से पीरियड से या फिर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो बस इसी के साथ आपका डिस्कशन जो है बेटे वो कंप्लीट हुआ, तो आई होप काफी सारे आंसर्स आपके सही हुए होंगे, तो सभी लोगों को रिजल्ट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, ओके, थैंक यू।